Hi, be thankful. Be thankful for the struggles you go through. They make you stronger and wiser. Don't let them break you, let them make you. Today is 26th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं बहादुर शाह सेकंड, ये लास्ट मुगल एम्परर. सीआर दास जी एंड मोतीलाल नेहरू जी फाउंडेड द स्वराज पार्टी. बर्नौलीज थ्योरम होती है, ये थ्योरम यूज होती है. बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम रूफ ऑफ द सम हाउसेज आर कैरिड अवे, प्रेशर डिफरेंस. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ ऑफ फिजिक्स. द नेम इज बर्नौलीज थ्योरम. बाल गंगाधर तिलक जी इज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य. वैनसेंग चाइनीज ट्रेवलर था, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन. सुल्तान रजिया ओनली वुमेन रूलर है दिल्ली सल्तनत के. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं हु सेड दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स वन इंडिविजुअल एंड वन वोट. द क्लेमेंसी टू कैपिटल पनिशमेंट इज ग्रांटेड बाय whom? Capital punishment, clemency. The voting age has been reduced from 21 to 18 years by the Parliament by 61st Amendment Act. आपको बताना है किस साल में ये हुआ था. The time period for which the precedent rule can be imposed in a state for first instance. स्टेट में किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है. फर्स्ट इंस्टेंस में वो कितने ड्यूरेशन के लिए लगता है. The term of members of UPSC is ordinarily of कितने साल का टर्म होता है. And what is the minimum age for a person to become member of legislative council? So these are questions for today. आज की vocabulary है attest. Attest करना मतलब authenticate करना. Affirm to be true, genuine. कई बार हम फोटोकॉपी में ऐसे attestation करवाते हैं. So this is attest. Nominal. Nominal मतलब वो insignificantly small है, बहुत कम है. A matter of form only. Fiasco. Fiasco मतलब एक sudden और violent collapse होता है. Ponder. Ponder मतलब reflect deeply on a subject. उस पे चिंतन मनन करना. Unabated मतलब होता है continuing at full strength or intensity. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक सिंस अक्टूबर 23 रजिस्टर हुआ है, नॉट अ गुड साइन. व्हाई नो डिसीजन ऑन लिस्ट सेंड बाय कोलेजियम, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा. इन सिग्नल टू चाइना, यूएस ने रेज किया इंडिया टाइज. अभी यूएसए और चाइना के अलास्का टॉक्स हुए थे. अलास्का टॉक्स में यूएस ने इंडियन टाइज को वहां पे रेज किया है. पार्लियामेंट एडजर्न अहेड ऑफ शेड्यूल. एपेक्स कोर्ट ने कहा विमेन ऑफिसर्स जो आर्मी परमानेंट कमीशन की बात है उस पर क्या प्रोग्रेस है और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स क्या जरूरी है. फास्टर सूनर, दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन ड्राइव. एंड अनइक्वल प्रोविडेंस, दिस इज अबाउट पीएफ में जो अभी कैप लग गया था 5 लाख का, अभी उसको बढ़ा दिया है 2.5 लाख टू 5 लाख. रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश टाइज, दिस इज अ गुड आर्टिकल. देन दिस इज मेडिकल टूरिज्म. DFI अप्रूवल मिल रहा है. दिस इज के विजय राघवन. प्रेसिडेंसी 2024 नॉर्थ कोरिया. RBI इंडियन विमेन शूटर्स. देन प्राइम मिनिस्टर इज इन ढाका टुडे. विल टॉक अबाउट 1971 एज वेल. दिस इज सिंधु जल संधि. सिंधु जल संधि इंडिया एंड पाकिस्तान. This is solution of CSET questions and some questions for today. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is the Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये front page है The Hindu का. Highest single day spike since October 23rd. Remember last year October के टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे. बूम इसका था, कोविड-19 का पीक आ रहा था. उसके बाद से कंटिन्यूसली डिक्लाइन होना चालू हो गया कोविड. तो सब खुश हो गए, कैजुअल हो गए, अप्रोच उनकी नेग्लिजेंस आ गया. नाउ सी कोविड के केसेस फिर से राइज हो रहे हैं. हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक हुआ है सिंस अक्टूबर 23rd. अ स्टिच इन टाइम, अ स्टिच इन टाइम. अ वर्कर रेडिंग PPE सूट्स एट अ यूनिट इन अहमदाबाद. दिस PPE सूट्स, अ स्टिच इन टाइम सेव 9. 80% ऑफ न्यू केसेस हैं, ये 6 स्टेट्स में है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया. द पॉइंट इज कोविड जब तक जीरो नहीं हो जाता
वैक्सीनेशन कंप्लीट ड्राइव कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद भी प्रिकॉशंस रखना है, प्रिवेंशंस रखना है, अदरवाइज ये वापस कम बैक हो जाता है कोविड का। देन दिस इज वाई नो डिसीजन ऑन लिस्ट सेंड बाय कोलेजियम, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट। हमने कल देखा था जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कोलेजियम सिस्टम होता है। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इवन जो हाई कोर्ट जजेस हैं, यहाँ जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ये सारा मैकेनिज्म हैंडल होता है बाय दिस कोलेजियम। कोलेजियम, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। तो कोलेजियम सिस्टम भी ग्रेजुअली ऐसे इवॉल्व हुआ है। कोलेजियम सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है, कोलेजियम एक लिस्ट देता है गवर्नमेंट को कि आपको इन सब जजेस का अपॉइंटमेंट करना है डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, इन सब जजेस का आपको ट्रांसफर करना है। बट कई बार जो गवर्नमेंट होती है उस कोलेजियम द्वारा भेजी गई लिस्ट पे कोई एक्शन लेती नहीं है। तो ये जो लिस्ट कोलेजियम ने सेंड किया था गवर्नमेंट को, तो जो गवर्नमेंट है लास्ट 6 to 18 मंथ से कोई एक्शन उसमें लिया नहीं। तो उस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट को बोला कि वाई नो डिसीजन ऑन लिस्ट सेंड बाय कोलेजियम। शॉर्ट स्टाफ्ड है हमारे यहाँ वैसे ही केस पे केस, और जुडिशरी ओवरबर्डनड है, जुडिशरी के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, एंड देन उस पे हमारे यहाँ शॉर्ट स्टाफ्ड है दिस जुडिशरी। नंबर ऑफ जो जजेस हैं वो काफ़ी कम है। आगे हम देखेंगे कि एक न्यूज़ में ये भी बताया है कि हाई कोर्ट्स में रिटायर्ड जजेस को फिर से अपॉइंट करें बिकॉज नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट स्टाफ्ड है। फॉर एग्जाम्पल मार्च 1 60% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की वर वैकेंट एट द पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट में 60% वैकेंसी है, हाईएस्ट इन परसेंट इन इंडिया। 3 हाई कोर्ट्स ऑल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट हैड नो वैकेंसीज। सो ये हाई कोर्ट्स विद हाईएस्ट वैकेंसीज, पटना में 60% है, कैलकाटा में 55 है, राजस्थान में 54 है, मध्य प्रदेश में 49 है, आंध्रा की 48 है। तो आधी आधी सीट्स यहाँ पे खाली पड़ी है और वहाँ पे जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये डिले हो रहा है। हाई कोर्ट्स विद लोवेस्ट वैकेंसीज ये वाली हैं। सो जजेस ने यहाँ पे ये पूछा है, अटॉर्नी जनरल जो सरकार के वकील होते हैं, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब से पूछा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बोबड़े ने, कि एक्शन क्यों नहीं लिया जो हमने आपको लिस्ट सेंड किया था पास्ट 6 to 18 मंथ से। 55 नंबर है इस लिस्ट में जिनको रिकमेंड किया था दिस कोलेजियम सिस्टम में। सो लेट अस सी अब इस पे क्या डिसीजन होता है बाय द गवर्नमेंट। इन सिग्नल टू चाइना, यूएस रेज्ड इंडिया टाइज ड्यूरिंग अलास्का टॉक्स। इन सिग्नल टू चाइना, सी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे। देन इसके बाद मिस्टर बाइडन आ गए। ट्रंप रिपब्लिकन थे एंड बाइडन इज डेमोक्रेट। ओके, नाउ ट्रंप जो थे चाइना के लिए काफ़ी हॉस्टाइल थे और इंडिया के साथ फाउंडेशनल अग्रीमेंट हुए। बाइडन का भी जो पॉलिसी है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। बाइडन भी है वो चाइना को एज अ थ्रेट मानते हैं, एट द सेम टाइम इंडिया के साथ कोऑपरेशन इंक्रीज, कन्वर्जेंस इंक्रीज करने पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले क्वाड रिलेटेड मीटिंग हुआ, इंडो पैसिफिक पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। ये 4 सीज हैं, 4 सीज हैं इस क्वाड मीटिंग में, ये 4 सीज हाईलाइट हुए थे। मोर एक्सपेंडिचर एट एलएसी, टू फ्रंट वॉर, मैरीटाइम वर्सेस कॉन्टिनेंटल। इंडिया के रेस्पेक्ट में हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है एलएसी में, टू फ्रंट वॉर के लिए हमें रेडी होना चाहिए, मैरीटाइम वर्सेस कॉन्टिनेंटल। और जो ये 4th सी है जिस पे डिस्कशन हुआ वो था चाइना। तो यूएस चाइना के जो अभी टॉक्स हुए अलास्का में, इसमें ये सिग्निफाई किया गया कि जो यूएस है, यूएस एंड चाइना के जो रिलेशंस हैं उसमें यूएस और इंडिया के जो टाइज हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो ये एक मैसेज है चाइना के लिए कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बनता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। नाउ दिस इज एपेक्स कोड बैट्स फॉर विमेन ऑफिसर्स इन आर्मी, विमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। बिफोर दैट यहाँ पे एक न्यूज़ है, पार्लियामेंट एडजर्न अहेड ऑफ शेड्यूल। पार्लियामेंट एडजर्न हो गई अहेड ऑफ शेड्यूल। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये साइन डाई हुई है, साइन डाई मतलब डेट नहीं बताया है, अनिश्चित काल के लिए ये एडजर्न हुई है। सो पार्लियामेंट एडजर्न अहेड ऑफ शेड्यूल। अब सी ये कुछ टर्म्स होते हैं, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। इनमें क्या डिफरेंसेस होता है? ओपन योर लक्ष्मीकांत एंड राइट इट डाउन। एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। सी ये ना सवाल बड़े इजी लगते हैं, ये सबको पता है इनके डिफरेंस क्या होते हैं, बट यही सवाल अगर 10 नंबर पे आ गया
और आपसे बोला गया इसे जल्दी जल्दी लिखिए। आपको टोटल 180 मिनट्स में हाउ मेनी क्वेश्चंस, समटाइम्स 25, अदरवाइज 20 क्वेश्चंस कुछ करने हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको गोले भी भरने होंगे एटसेट्रा वगैरह, तो आपको 6-7 मिनट कुछ मिलते हैं एक प्रश्न को करने में। 30 मिनट्स में यू ट्राई टू डू 3 क्वेश्चन से यू विल रियलाइज कि एक्चुअल में परफॉर्म करना क्यों डिफरेंट हो जाता है। एक्चुअल रियल एग्जाम टाइम जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है। दैट इज वाई इसको एवरीडे प्रैक्टिस करिए। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अभी तक के आपने जितने भी आंसर्स भेजे हैं मैं उन सबको चेक करके वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। ओके, दिस इज माई टारगेट, आई विल डू इट। एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, राइट डाउन द डिफरेंसेस। ओके, राइट इट डाउन। नाउ पार्लियामेंट एडजर्न, और ये फिर न्यूज है दिस एपेक्स कोर्ट का। एपेक्स कोर्ट बैट्स फॉर विमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। सी, ये भी न्यूज इन कंटिन्यूएशन है, इसको भी हमने डे 1 से फॉलो किया है। पहले ये न्यूज आई विमेन ऑफिसर्स कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी। ये लास्ट ईयर हमने सितंबर के अप्रोक्सीमेटली इस न्यूज को देखा था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन, परमानेंट कमीशन मिलेगा विमेन ऑफिसर्स को आर्मी में। आर्मी में भी 2 होता है, एक शॉर्ट टर्म सर्विसेज होता है और एक परमानेंट कमीशन होता है। शॉर्ट टर्म सर्विसेज, दिस विमेन को शॉर्ट टर्म सर्विसेज में ही रखा गया था विमेन ऑफिसर्स को, बट फिर इसके बाद बात हुआ कि इनको भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फिर फरवरी में भी आया, परमानेंट कमीशन दो। और सेकेंड चीज था कि कमांड पोस्ट दो ऑल सर्विसेज में अदर देन कॉम्बैट। कमांड पोस्ट, जैसे सीओ बनते हैं, कमांड पोस्ट इन ऑल सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट। आर्मी चीफ ने इसको वेलकम भी किया था। ऑर्डर ने स्पेसिफाई किया था एसएससी विमेन ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन इन 10 स्ट्रीम में देना है। प्रेजेंटली अभी 10 स्ट्रीम में। द ऑर्डर स्पेसिफाइज दिस परमानेंट कमीशन इन 10 स्ट्रीम्स इन विच दे प्रेजेंटली सर्व: आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विसेज कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इंटेलिजेंस कोर, in addition to the existing stream of judge, advocate general and army educational corps। तो यहाँ परमानेंट कमीशन का बात था, इस पे आपने ये प्रश्न भी तैयार किया था। फिर बात आया कि एक ग्लास सीलिंग हो जाता है कि जो विमेन वर्कफोर्स में होती है उनको एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आगे करियर ग्रोथ नहीं हो पाती। ये चीज़ सिविल सर्विसेज में भी अक्सर कंप्लेंट्स आती है कि जैसे सेक्रेटरी ऊपर टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। लॉन्ग बैटल के बाद विमेन ऑफिसर्स ओवरकम दिस जेंडर बैरियर इन द इंडियन आर्मी। सो हमने ये बात किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि विमेन ऑफिसर्स ने भी ब्रॉट लॉरेल्स, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो किसी भी टाइप का ये जो डिस्क्रिमिनेशन है विच इज़ नॉट राइट। 40,825 ऑफिसर्स अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं, 40,825, और इस 40,825 में से केवल 1,653 विमेन ऑफिसर्स हैं। तो इतना बड़ा गैप क्यों है? इसको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ये बात था, जेंडर बैरियर जो है इसको हम करें। प्लस दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी था कि जो नेचर ऑफ वॉर है वो चेंज हो रहा है। आर्म्ड फोर्सेस में भी जो स्टीरियोटाइप है उसको चेंज होने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ सिस्टमैटिक थिंग, नॉट ओनली इन आर्म फोर्स, इन जनरल जो वर्क फोर्स एनवायरनमेंट होता है, ऑफिस एनवायरनमेंट होता है, दैट उसको बेटर करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, बिहेवियरल चेंज लेके आए। तो ये डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दिया। 1992 से विमेन का आर्म फोर्सेस में एंट्री स्टार्ट हुआ था। पहले मेडिकल ब्रांचेस था, 5 ईयर, 14 ईयर, अब फिर परमानेंट कमीशन, और दूसरे एम्प्लॉय बेनिफिट्स की भी बात है। वॉरफेयर चेंज हो रहा है, कॉम्बैट रोल, क्यों ना कॉम्बैट रोल में भी इंक्लूजन हो। एंड एक और दूसरी चीज़ है कि जैसे अभी आप एसएसबी में जाते हो तो जो मैन है ना वो डायरेक्टली परमानेंट कमीशन में भी जा सकता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी जा सकता है। बट यहाँ विमेन को डायरेक्टली परमानेंट कमीशन क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको ये रास्ता क्यों है कि पहले शॉर्ट सर्विस में आए फिर वो परमानेंट में आए? सेकेंड, अगर परमानेंट में आना है तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया स्ट्रिंजेंट रख रहे हैं, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रख रहे हैं जो कि बाइज्ड है, जेंडर बाइज्ड है। तो वो जो बेंचमार्क है उसको भी फेयर होना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है इस एंटायर प्रोसेस में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एपेक्स कोर्ट ने यहाँ पे बताया है। परमानेंट कमीशन सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी विजिलेंस क्लियर, मतलब जो शॉर्ट सर्विस में विमेन ऑफिसर्स हैं उनको भी परमानेंट कमीशन लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, हर्डल्स हैं प्रोसीजर में। इस प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। सिंप्लीफाई इन द सेंस इट शुड नॉट बी बाइज्ड, इट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, इट शुड नॉट बी इरेशनल।
तो ये सिस्टमेटिक और जो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है इवैल्यूएशन में, इसके पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स में भी आर्बिट्रेरीनेस और इरेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होना ज़रूरी है। ऑपरेशन एंड डोमिनेशन का कोई जगह नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द डिसीजन। नाउ फास्टर सूनर ये एडिटोरियल है। फास्टर सूनर में बात किया है वैक्सीनेशन, अभी जैसे पहले 60 प्लस था, अब 45 प्लस है, अब कोमॉर्बिडिटी भी हटा दी गई है। तो ज़्यादातर लोगों को अभी हम वैक्सीनेशन के ग्रुप में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। एज बैंड, कोमॉर्बिडिटी, प्रायोरिटी सेक्टर, ये सारी चीज़ें। इंडिया हैज़ द wherewithal टू शार्पली एक्सेलरेट डेली वैक्सीनेशन रेट। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम ऑलरेडी वैक्सीनेशन पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो रहा है, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का वैक्सीनेशन की कैपेसिटी है। तो हमें जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी को कम करें, आईटी ग्लिचेस जो कोविड में है कम करें, एंड रीच आउट टू पीपल। Vaccines are a tool to promote health equity. All attempts should be made to remove any artificial barrier, more so when several states are witnessing a surge in cases. Second editorial talks about an unequal providence. यहाँ रेगुलर बात है प्रोविडेंट फंड का। प्रोविडेंट फंड में जो हम पैसा देते हैं, पहले वो एग्जेम्प्ट था। प्रोविडेंट फंड में जो सैलराइड एम्प्लॉय है उसकी तनख्वाह से भी पैसे कटते हैं, और जिसके यहाँ वो नौकरी एम्प्लॉयर जो है वो भी कुछ पैसे यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये सेफ्टी नेट होता है, रिटायरमेंट वगैरह बेनिफिट्स होते हैं। इसमें सरकार ने बोला कि जो मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा हो रहा था उस पर टैक्स लगाएंगे, फिर बाद में वो बढ़ा के 5 लाख कर दिया। तो ये न्यूज़ है। गवर्नमेंट रेजेस पीएफ थ्रेशोल्ड लिमिट टू ₹5 लाख फॉर अर्निंग टैक्स फ्री इंटरेस्ट टैक्स। इस बात पे काफ़ी अप्रोर भी हुआ था कि ये 2.5 लाख काफ़ी कम लिमिट है, तो इसको 5 लाख कर दिया है। बट अगेन अब यहाँ पे ये पॉइंट हो रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का और प्राइवेट सेक्टर का, इन दोनों में क्यों डिफ्रेंशिएट हो रहा है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, इसमें अभी और चेंजेस होने वाले हैं। इन अ कंट्री विद अ लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स एंड स्पार्स सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो क्या है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, और सोशल सिक्योरिटी के नाम पर हमारा डिसमल रिकॉर्ड है। रीजनेबल सेविंग्स दैट इज़ वाई ज़रूरी होती है रिटायरमेंट के लिए, तो इसको पिनलाइज नहीं करना चाहिए इस टाइप के टैक्स लगाने के। ये एडिटोरियल ने यहाँ पे बात कहा। देन दिस इज द लीड आर्टिकल, हियर इज वाई द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मस्ट गो। नाउ सी, इन अवर कॉन्टेक्स्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया, इलेक्शन रिफॉर्म की कौन सी कमेटी थी, देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, और अभी कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। दिस ऑल इज इन अवर डिस्कशन। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मस्ट गो। अब बहुत ज़्यादा हमें फर्स्ट हैंड पे ये नहीं बोलना है इट शुड गो और इट शुड नॉट गो, दिस इज नॉट इन अवर डोमेन। वॉट वी शुड नो इज वॉट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, वॉट आर द चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, देन रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश, और ये चीज़ें अभी हमने कुछ दिन पहले ही सारी बात किया है। रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश टाइज, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है, चेयरमैन है इंटरनेशनल थिंक टैंक बेस्ड इन ढाका। तो सी, हर चीज़ के ना वर्जन्स होते हैं। जैसे अगर आप जैनिज़्म आपने पढ़ा है, तो जैनिज़्म में भी एक कॉन्सेप्ट चलता है अनेकांतवाद, वर्जन्स होते हैं। जैसे उसमें एक स्टोरी भी बताता है कि ये एक जैसे एलिफेंट है, बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं, ये ब्लाइंड लोग एलिफेंट को देखते हैं और हर कोई अपना एक वर्जन बताता है। अब इसमें वर्जन किसका ट्रुथ है, किसका रॉन्ग है, और जिसका जो वर्जन है क्या वो करेक्ट है। देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। नाउ सी, इंडिया बांग्लादेश टाइज, तो तभी जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं ना, तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री को विजिट कर रहे हैं, तो आप एक बार हमारे मीडिया को देखो, उसके बाद आप वहाँ के मीडिया का भी एक बार टेक लेना चाहिए। उससे समझ में आता है कि वो जो दूसरी कंट्री है उसका परसेप्शन क्या है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दिस हेल्प्स। सो ये है दिस बांग्लादेश बेस्ड दिस पर्सन। रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश टाइज, इसमें बेसिकली ब्रॉडली सेम ही लाइंस हैं कि इंडिया बांग्लादेश का कन्वर्जेंस हो रहा है, रिलेशंस अपस्विंग है, स्मॉल इंपॉर्टेंट स्टेप्स ज़रूरी हैं ताकि जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उसको हम सॉल्व करें, ताकि लॉन्ग स्टैंडिंग जो रिलेशन है उसको हम फुल्ली यूटिलाइज कर पाएँ। इंडिया का पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, ह्यूमैनिटेरियन जो सपोर्ट बांग्लादेश को मिला लिबरेशन वॉर में, दैट इज़ वैल्यूड। बांग्लादेश इंडिपेंडेंस में इसने रोल प्ले किया। बांग्लादेश बना 1971 में। 1971 से 75 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे शेख मुजीबुर रहमान।
इस टाइम पे इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी कॉर्डियल थे। 75 में यहाँ पे मिलिट्री, फिर जनरल जियाउर रहमान रजाइम चेंज हुआ। 82-91 में जनरल HM एरशाद। तो इस कुछ टाइम पे रिलेशंस थोड़ा अप डाउन आता गया। यहाँ पे डेमोक्रेसी चली गई, मिलिट्री रूल आ गया। जहाँ भी मिलिट्री रूल आता है फिर वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ कभी रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो पाए, बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट वन गवर्नमेंट, पाकिस्तान इज़ 4 गवर्नमेंट। यहाँ पे एक तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसका कभी भी कू हो जाता है, टॉपल कर दी जाती है। देन यहाँ की मिलिट्री एक डिफरेंट मिलिट्री है। देन यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। यहाँ पे चाइना का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, यहाँ पे यूएसए का प्रेजेंस है, एक टाइम था रशिया का प्रेजेंस था। देन यहाँ पर रिलीजियस एंड फंडामेंटलिस्ट भी हैं। तो इसके कारण पाकिस्तान के साथ नॉर्मलसी नहीं आ पाई। और सेम दिस मिलिट्री जनरल जियाउर रहमान, और ये जो ड्यूरेशन था, तो द पॉइंट इज यहाँ पे भी रिजीम बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हुआ। दैट इज द रीजन कि इंडिया म्यांमार के साथ में भी बहुत केयरफुली यहाँ पे डील कर रहा है, बिकॉज म्यांमार में भी अभी मिलिट्री कू हो गया है, डेमोक्रेसी नहीं है। 1991 के ऑनवर्ड्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई। ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, डिफेंस, इस पे कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। कॉन्क्लेव्स जो थे, एनक्लेव्स थे, उसको हमने एक्सचेंज किया। तो द पॉइंट इज लैंड बॉर्डर पे भी हमने वर्क किया, नॉर्मलसी स्टोर करने की बात किया। अभी जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है दैट इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और मिस्टर मिस्टर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, इनके काफ़ी अच्छे यहाँ पे फ्रेंडली कॉर्डियल रिलेशंस हैं। सो इसके कारण भी जो कंट्री है दोनों में कन्वर्जेंस ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज आईआर में हमने देखा है कि अक्सर जो लीडर्स होते हैं उनका पर्सनल बॉन्डिंग कैसा है, अंडरस्टैंडिंग कैसा है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के आईआर में। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को हमने इंडिया बुलाया था, देन द ट्रीटमेंट वी गिव टू हिम, इससे काफ़ी ज़्यादा दिस कनेक्शन इंप्रूव होता है। सो दिस इज़ द थिंग। जो अभी बांग्लादेश के एक्शन थे, अप्रूव किया एंटी इंडिया इंसर्जेंसी एलिमेंट को बॉर्डर्स में। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है अभी वन ऑफ द रीजन की सबसे पीसफुल बॉर्डर है। इससे क्या होता है, पीस डिविडेंड होता है। यहाँ पे ऑल्दो हमने बोल्ड क्यूआरटी इस टाइप के स्टेप्स लिए हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट यहाँ जब पीस रहती है तो हम अपने रिसोर्सेज दूसरी जगह भी डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया को फ्रीडम मिलता है, लेवरेज मिलता है। बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में। इतना कुछ बिलियन का दिस पार्टनरशिप फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हुआ। इंपोर्ट बांग्लादेश ने इतना किया, इंडिया ने ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया मल्टीपल बांग्लादेशी प्रोडक्ट को। सो द पॉइंट इज ट्रेड में काफ़ी कन्वर्जेंस है। बांग्लादेश के जो टूरिस्ट होते हैं वो मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में आते हैं। रिसेंटली 1.9 किलोमीटर का एक ब्रिज इनॉग्रेशन हुआ, मैत्री सेतु, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस साबरूम में इंडिया विद रामगढ़ इन बांग्लादेश, ये ब्रिज अभी इनॉग्रेशन हुआ। रेल रूट्स ओपन हुए। चित्तगोंग पोर्ट हमारी फ्रीडम हिस्ट्री में चित्तगोंग पे आर्मरी एक रेड भी है, एक टॉपिक, वो किसने किया था, आंसर नेम दैट पर्सन, चित्तगोंग, क्योंकि पहले ये पूरा इंडिया था, दिस ऑल इंडिया था। तो चित्तगोंग पोर्ट। बोन्स ऑफ कंटेंशन क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो बिकॉज बांग्लादेश ढाका बेस्ड ऑथर है, तो बांग्लादेश के रेस्पेक्ट में क्या कंसर्न्स है बांग्लादेश को वो हाईलाइट किया है। बोन्स ऑफ कंटेंशन में है तीस्ता वाटर इशू। तीस्ता रिवर आती है, तीस्ता का ओरिजिन बताइए कहाँ पे होता है। तीस्ता वाटर शेयरिंग का एक बहुत बड़ा ट्रबल है यहाँ पे, दोनों में कन्वर्जेंस नहीं होता है इंडिया एंड बांग्लादेश में। बॉर्डर किलिंग एक इशू बना होता है, और ये जो एनआरसी का इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, इससे भी थोड़ा टेंशन क्रिएट हुआ था। इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रखता है। रिमेंबर दिस कीवर्ड, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया को स्टेप अप करने की जरूरत है। चाइना की पॉलिसी क्या होती है, चेकबुक डिप्लोमेसी। रिमेंबर दिस फ्रेजल, चेकबुक डिप्लोमेसी। ये मेकिंग इनरोड्स, चाइना चेकबुक से चेक दे के हमारा बांग्लादेश हुआ नेबर में, या फिर भूटान हुआ, या फिर श्रीलंका हुआ, यहाँ चेकबुक डिप्लोमेसी कर रहा है। तो इंडिया को केयरफुल रहने की जरूरत है। To make the recent gain irreversible, both countries need to continue working on the 3 C's again: cooperation, collaboration and consolidation. So this is the take कि इंडिया बांग्लादेश के टाइज कैसे फॉरवर्ड हमें करने हैं। Why no decision on list sent by collegium, RT-PCR मैंडेटरी है बेंगलुरु में। पोस्टल बैलेट स्टार्ट हो गया तमिलनाडु। पार्लियामेंट एडजर्न हुई है। DFI रिक्वायर्ड है फॉर द नेक्स्ट 25 years ऑफ ग्रोथ। DFI राज्यसभा ने बिल क्लियर कर दिया है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक नया बैंक बनाने की बात है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ये एक बड़ी न्यूज़ है, अभी इनिशियल स्टेज पे, कुछ ही दिनों में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फाइनेंस करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, और उसके लिए ये डीएफआई बन रहा है। पहले भी डीएफआई होते थे, आईसीआईसीआई वगैरह पहले डीएफआई थे, बाद में इनको हटा दिया गया, अभी फिर से डीएफआई का कल्चर आ रहा है। लेट अस सी। देन दिस इज सेंटर इंसिस्ट ऑन डीबीटी फॉर वेलफेयर बोर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दिस इज वैक्सीन इफेक्टिव हैं इन प्रिवेंटिंग सीवियर इलनेस कॉज्ड बाय वेरिएंट्स। ये मिस्टर के विजय राघवन है, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। Who's he? He's प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। 1 ईयर एक्सटेंशन है। ऑफिशियल ऑर्डर है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का। राघवन अपॉइंटेड पीएसए इन 2018 आफ्टर रिटायरिंग एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वैक्सीन एक्सपोर्ट, इधर यूआईडीएआई और एफसीए के भी हेड में गवर्नमेंट ने रीशफल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है सी, पोस्टिंग रिटायर्ड जजेस टू क्लियर बैकलॉग इन हाई कोर्ट्स, बिकॉज हाई कोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया है, केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और शॉर्टेज है जजेस का। देन दिस इज सीबीआई, दिस इज वड़ा पाव, महाराष्ट्र का बहुत फेमस है। देन दिस इज ट्रेडिशनल फेयर एथनिक फ्लेयर, कलर्स एंड फॉर द अर्थ, एंड दिस इज स्वेज कैनाल। इसका क्राइसिस सॉल्व होता नज़र आ नहीं रहा है। ये स्वेज कैनाल है और ये शिप जो है दिस ट्रांसपोर्टेशन वाली, वो ऐसे ऐसे दिस वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है उसने। अब इसका रिमूवल एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है कि इसको कैसे क्लियर करे स्वेज कैनाल को। विल रन फॉर प्रेसिडेंसी इन 2024। यूएस में 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 4+4। तो जो बाइडन बोल रहे हैं 2000 जो नेक्स्ट आएगा 24, उसमें भी ये प्रेसिडेंसी के लिए ट्राई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही विल ऑल्सो ट्राई फॉर दिस 2024। लेट अस सी। नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया है। मनीला सेंड्स मोर शिप्स टू साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में टेंशन। फिलीपींस, मनीला। एक राइस इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर है आप बताओ। सोशल मीडिया जाइंट्स और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सोशल मीडिया जाइंट्स टू टेस्टिफाई ऑन मिस इन्फॉर्मेशन एंड स्पीच। ब्राजील, नंबर्स आर नॉट गुड। बाइडेन ने हैरिस को चूज किया है टू लीड एफर्ट्स टू टेकल माइग्रेशन। मिस्टर दास, शक्तिकांता दास, RBI sees no reason to cut financial year 22 forecast. Why? Because COVID-19 का ग्राफ तेजी से फिर से बढ़ रहा है, तो ऐसे एप्रीहेंशंस थे कि फिर से जो हमने रिवाइज्ड फिगर्स आएंगे, जो नेसेंट स्टेज पे रिकवरी है वो क्या हैम्पर होगी। लेट अस सी। CBI ने एक्सटेंड कर दिया है डिविडेंड पॉलिसी टू टॉप 1000 फर्म। एयर इंडिया सेल नॉट इन अ गुड कंडीशन। TVS मोटर प्रीमियम बाइक्स पे फोकस करेगा। ई कॉमर्स फर्म्स बाईपास कर रही है रूल्स, रिलायंस रिटेल्स टेल्स गवर्नमेंट। दीपिका पल्लिकल फुल्ली फिट है बाय मे एंड। इंडियन वुमेन टेक गोल्ड इन 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टेरिफिक ट्रायो। मनु भाकर, राही एंड चिंकी यादव, इन्होंने काफ़ी अच्छा किया। इंडियन जो शूटर्स है ना, इनका एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। अभी टेनिस में भी, टेबल टेनिस में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं इंडियंस। देन दिस इज स्पोर्ट्स, लेटिंग द बेट टॉक, एंड who's he? He's K. Shrikant, badminton, contention with a facile win over this Saina Nehwal and Shrikant in last 8. So this is sports. Now let us come to Indian Express. RBI ने stays with forecast, जो forecast बताया अभी उसी पे फिक्स रहेंगे। COVID-19 के जो हिकअप्स हैं विल सी। प्राइम मिनिस्टर इन ढाका टुडे, शेख हसीना एडवाइजर, इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेबर सी। प्राइम मिनिस्टर इंडिया भी एंड प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश भी, दोनों तरफ से सिमिलर स्टेटमेंट आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेबर। सो दैट इज वाई बांग्लादेश जो है ना, ये आने वाले 1 साल में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, IR है, उसमें बहुत मोस्ट वैल्यूएबल दिस नेबर होने वाला है, सेटिंग द टोन। शुभाजित रॉय, इनके आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, फॉलो इट। देन दिस इज नेक्स्ट वन, ये एडवर्टोरियल है। बांग्लादेश एट 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। GDP बांग्लादेश की सी। बांग्लादेश ने इकोनॉमी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और जो बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स है ना, वो भी एक जैसी है। बांग्लादेश का एरिया छोटा सा है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट दे हैव डन वेल। मूविंग अहेड टुगेदर फॉर द पास्ट 50 ईयर्स। इनसेपरेबल हेरिटेज है, कल्चर है,
India Bangladesh bilateral relationship is a classic case of friendship and understanding, mutual values, trust, commitment, vision for each other's success. बांग्लादेश का जो नेशनल दिस एंथम है वो किन्ने लिखा है अब बताओ. द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान. देन दिस इज वर्चुअल समिट जो हुआ था तब भी प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था, की पिलर है इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का. दिस इज आर्मी क्राइटेरिया सिस्टमेटिकली डिस्क्रिमिनेट है अगेंस्ट वुमेन. ये जो टॉपिक डेवलप हो रहा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इंटरव्यूज में भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. सिस्टमेटिक जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क फोर्स में, सो दिस इज सिस्टमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है. देन दिस इज पैंगोंग. आर्मी चीफ ने क्या कहा, डिस्पाइट पैंगोंग डी एस्केलेशन चाइना थ्रेट रिमेन्स. चाइना कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए. वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू चाइना. देन वे फॉरवर्ड फॉर एजुकेशन एंड पैंडेमिक. द एक्ट ऑफ दिस AICTE, इसमें ये बात है कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, इंजीनियरिंग करने के लिए मैथ्स फिजिक्स होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा AICTE ने कहा. बट क्या इससे हम डाइल्यूट कर देंगे इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स? लेट अस सी. नेट जीरो इज नॉट जीरो सम इकोनॉमिक ग्रोथ joined by history and future. Prime Minister, Golden Jubilee celebration, Bangladesh independence spotlight is on an enduring bond and unresolved concern. इस पूरे जो 50th सेलिब्रेशन है ना, इस पे बहुत अच्छे से टैप करके इसको समझिए, एग्जाम में ये आएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. 1971 वॉर एंड पीस, इसमें बात है इंडिया का, कैसे इंडिया ने हेल्प किया दिस बांग्लादेश को लिबरेशन में. द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971. ढाका इज माइंडफुल ऑफ इंडिया सेंसिटिविटी टुवर्ड्स बीजिंग्स मूव इन बांग्लादेश. तो इंडिया की भी सेंसिटिविटी है, जैसे पिछले आर्टिकल में हमने देखा अभी शुरुआत में कि बांग्लादेश ने कंसर्न्स बताए थे इंडिया से क्या कंसर्न्स है. तो इंडिया को भी कंसर्न्स है बांग्लादेश से, और सबसे बड़ा कंसर्न है कि चाइना का प्रेजेंस बहुत रैपिडली यहाँ पे बढ़ रहा है. देन दिस इज इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971. मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुआ था इंडिया एंड मित्र बाहिनी फोर्सेस में. पाकिस्तान दैट अकर्ड ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान. पहले पाकिस्तान ये वेस्ट होता था और ये ईस्ट होता था. ये ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट होके ही बांग्लादेश बनेगा. फॉल ऑफ ढाका हुआ 16 दिसंबर 1971 और रिजल्ट क्या था, सरेंडर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान मिलिट्री कमांड. दिस टू मेनी दिस आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल ऑफ दिस पाकिस्तान, यहाँ पे उन्होंने सरेंडर किया था. So discuss the role played by India in Bangladesh Liberation War. This is the second question for today. बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा करें. तो दिस इज इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 एंड दिस बर्थ ऑफ बांग्लादेश. इंडिया एट UN ऑन श्रीलंका. अब सी यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है. इंडिया जैसे अभी एब्सेंट हो गया था, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो ह्यूमन राइट्स का कमीशन है, जो श्रीलंका ने एट्रोसिटीज़ किया था तमिल्स एंड लिट्टे सिविल वॉर में, उस पे ये कमीशन था. बट इंडिया ने लेवरेज जो डिप्लोमेसी एट्सेट्रा यहाँ पे दिस एब्सेंट हुआ. इस पे अब दिस क्वेश्चन इज देयर. शुड यू वरी अबाउट फॉलिंग मार्केट? एंड नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स किया. बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इंडिया की 2 टॉप बैलिस्टिक मिसाइल इन टर्म्स ऑफ रेंज बताइए और इंडिया की क्रूज मिसाइल बताइए, एक सुपरसोनिक और सबसोनिक भी बताइए क्रूज मिसाइल. देन दिस इज एंटी कू प्रोटेस्ट म्यांमार. अब म्यांमार में भी सिचुएशन जैसे बांग्लादेश में थी, बहुत सारे लोग इंडिया में दिस आ रहे हैं रिफ्यूजीज. इंडिया को अब यहाँ पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. म्यांमार, ये कैनाल इम्पेरल्स शिपिंग वर्ल्ड वाइड, ये 1-2 दिन में सॉल्व होगा नहीं. इजिप्ट स्वेज कैनाल का इशू, इसमें वीक्स लग सकते हैं. गूगल में अब क्या बढ़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ई कोर्सेज एट्सेट्रा बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन. एग्जिट रूट रिलैक्स्ड, ई कॉमर्स FDI पॉलिसी. क्रूड ऑयल अभी 40 से अराउंड $70 पर दिस बैरल तक पहुंच गया था, बट अब क्रूड फिर से दिस फॉल हो रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टेनिटी और कोविड-19 का भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो जो क्रूड ऑयल होता है और सेंसेक्स होता है, इनका सेम स्टोरी है. ये एप्रीहेंशंस, थ्रेट, डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ हुआ और इनकी प्राइस फ्लक्चुएट होने लग जाती है. गवर्नमेंट वर्किंग ऑन टैक्स रिफॉर्म्स फॉर अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज. सो ये इंडियन एक्सप्रेस था. नाउ अभी कुछ ही दिन पहले अभी हमने देखा कमीशन का बात हुआ यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम पे, जो
रिवर शेयरिंग के फॉर्मूला और इस पे अपडेट्स क्या हैं, इन सब के लिए। व्हाट इज दिस सिंधु? सिंधु जल संधि क्या है? सी, सिंधु जल संधि ये एक जल वितरण समझौता है, बिकॉज जो रिवर्स हैं वो बॉर्डर्स तो जानती नहीं है, यहाँ से हुआ देन वो दूसरी कंट्री में फ्लो करेंगी। सो जो रिवर का वाटर है उसके लिए भी शेयरिंग के लिए एक ट्रीटी होना ज़रूरी है। तो जल वितरण समझौता है वर्ष 1960 में विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल समझौता है इंडस वाटर ट्रीटी। तीन जो पूर्वी नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, के पानी पर भारत को पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया। तो ये जो तीन रिवर्स हैं ईस्ट वाली, वो इंडिया को। पाकिस्तान में पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम, इसको नियंत्रित करने का पाकिस्तान को अथॉरिटी दिया। संधि के अनुसार पाकिस्तान और भारत के जल आयुक्तों को वर्ष में 2 बार मिलने और परियोजना स्थलों और नदी पर किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के तकनीकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में सूचित करना आवश्यक है। समझौतों के तहत दोनों पक्ष जल प्रवाह, वाटर फ्लो तथा उपयोग किए जा रहे पानी की मात्रा का विवरण साझा करते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट दिस एग्जाम्पल है। रिवर जब इंटरनेशनल रिवर है तो उसके वाटर शेयरिंग पे दिस ट्रांसपेरेंसी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज जैसे ब्रह्मपुत्रा का केस हमने देखा था, डाउन स्ट्रीम्स में चाइना वहाँ पे डैम्स बना रहा है एंड दिस इज वरी, ये इंडिया के लिए एक वरिज्म डेवलपमेंट है। सो दिस इज सिंधु जल संधि। ये कल के आंसर्स हैं। अब सी, इनमें एक पैटर्न है। हमेशा ना पैटर्न बहुत सिंपल होता है, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो डोंट वेस्ट टाइम, अदरवाइज हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम करते हैं, बाकी प्रश्न में प्रेशर आ जाता है फिर। सो 7 है। अब सी 7 लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1, 26 लिख सकते हैं 3 क्यूब माइनस 1, 63 लिख सकते हैं 4 क्यूब माइनस 1, 124 5 क्यूब, 215 6 क्यूब, 342 7 क्यूब। सो देर इज अ पैटर्न 2 3 4 5 6 7। तो अगला नंबर क्या होगा? 8 क्यूब माइनस 1, दैट इज 511। ईगल, आउल, हॉक, ये सारे बर्ड्स ऑफ प्रे हैं। पैरट ऑड वन आउट है। यहाँ भी पैटर्न है। सी 5 इंटू 5 माइनस 1 24, 24 इंटू 4 माइनस 2, तो 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। यहाँ पे 24 इंटू 4 94 इंटू 3, फिर 2 2 299, दिस इज 299, 299 इंटू 2 दैट माइनस 4, दैट इज 554। नहीं, this is 279, it is right, 279, this is 279, see 279 into 2, that is 279 into 2 558 minus 4, that is 554। so ऐसा पैटर्न है यहाँ पे। so the right answer is this 554। आज का पहला सवाल है, the height of the wall is 6 times its width and length of the wall is 7 times its height। अगर वॉल्यूम ऑफ द वॉल इतना क्यूबिक मीटर स्क्वायर है तो विड्थ कितना होगा? आंसर दिस क्वेश्चन। सी सेट ना डेली आप सॉल्व करो, इससे यू विल रियलाइज कि ये कितना अच्छा है। अगर हम डेली कुछ कुछ सॉल्व करते हैं ना तो फ्लो में रहता है। अदरवाइज सी सेट का कुछ ऐसा बड़ा सिलेबस है नहीं। फॉर्मूलेज अगर हम देखें तो विद इन 10-15 पेजेस में आप सारे फॉर्मूलेज लिख सकते हो। देन इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। जितना एप्लीकेशन करते हैं उतना ही स्पीड आता है, एक्यूरेसी आता है, रिलायबिलिटी आता है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व। So this is first question. A towel when bleached was found to have lost 20% of its length and 10% of its breadth. वो shrink हो गया। The percentage of decrease in area कितना होगा? अब बताइए percentage कितना होगा ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में? Change. The difference between the length and breadth of rectangle is 23 meter. If its parameter is 206, then its area is what? This is the third question. So ये 3 सवाल है सी सेट के, ये सॉल्यूशंस थे। आज हमने देखा सिंधु जल संधि और ये सारी रिवर्स, दीज ऑल रिवर्स आर इंपॉर्टेंट। 2 रिवर्स के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? दिस इज इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। प्राइम मिनिस्टर ढाका में, इस इवेंट को फॉलो करना है अच्छे से। देन दिस इज अबाउट बांग्लादेश एंड फास्टर सूनर। दिस इज विमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन के डिफरेंसेस बताइए। एंड दिस इज 26th of March 2021. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.